अरे कहो भैया बैन स्टोक, क्या हाल चाल है? फिर पहले गए दूसरे दिन भी। मैंने तो पहले ही कहा था भाई मत खेलो इनके घर पे, इनके साथ बड़ा पछताओगे, तुम भी नहीं बख्शे जाओगे। लेकिन नहीं, तुम तो अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझ रहे थे, नहीं मानी हमारी बात। अब बता दी इनके बल्लेबाजों ने तुम्हारी असली औकात। अरे बबूमा भाई क्या बताएं, हमें तो कुछ समझ नहीं आए। अरे कल तो इनके गेंदबाजों ने ही हमारी कमर तोड़ दी थी, फिर वो बचा कुचा तेल उस जायसवाल ने निकाल दिया था। आज भाई दिन का खेल शुरू होते ही उस जायसवाल को पहले ही ओवर में निपटाया तो हमारी जान में जान आई, लेकिन बात फिर भी नहीं बन पाई। माना कि इनके जायसवाल और गिल को हमने सस्ते में समेट दिया था, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने तो जारी रखी धुनाई। जब से इस केएल राहुल ने शादी की है तब से ये तो किसी के काबू ही नहीं आ रहा। इस पारी में भी देखो 8 चौके 2 छक्कों के साथ 86 रन ठोक गया। अरे सही बताएं तो भाई एक आफत से पीछा छुड़ाते हैं, दूसरी उससे भी बड़ी आ जाती है। अरे बैन स्टोक भाई शुक्र मनाओ, वो तो मेरा बाउंड्री लाइन पर कैच हो गया, वरना तुम्हें बताता आज में किस आफत का नाम है केएल राहुल। अरे बड़ी मुश्किल से पटरी पर गाड़ी लौटनी है, वरना इससे पहले हमने बड़े दुख देखे हैं, खूब लोगों की गालियां खाई है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। पिछले कुछ समय से बड़ी मुश्किल से वो फॉर्म आई है, ये तो उसी फॉर्म का नतीजा था। ये केएल राहुल आज फिर 86 रन ठोक गया। हमारा विकेट लेने के बाद इन गोरों ने खुशी तो खूब मनाई, लेकिन फिर आए हमारे जड्डू भैया के सामने इनकी दाल नहीं गल पाई। उसने भी आज बड़ी गजब की पारी दिखाई, देख के उसके खेल का नजारा पूरी इंग्लैंड मुरझाई। अरे देख रहे हो बबूमा भाई, हमारे साथ यही तो लोचा हो रहा है। उस जायसवाल से पीछा छुड़ाते हैं तो ये केएल राहुल आ जाता है, केएल राहुल को निपटाते हैं तो फिर वो जड्डू अंगद बन जाता है। ऐसा अड़ जाता है, छठे नंबर पर आकर ही पारी का टॉप स्कोरर बन जाता है। पहले गेंदबाजी में 3 विकेट ले गया, फिर बल्लेबाजी में चकमा दे गया। ऊपर से हम लोग इनके जायसवाल और रोहित के चक्कर में ही अपने तीनों रिव्यू कल ही गवा चुके थे। बबूमा भाई सही बताएं तो जान बिल्कुल हलक में अटक गई है। तुम तो 1-2 मैच में पीछा छुड़ा गए थे, यहाँ तो 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। लगता है अब तो पूरे 1.5 महीने ऐसे ही ठुकाई होगी। अरे बैन स्टोक भाई, होने को कौन टाल सकता है, तुम्हारी किस्मत में ऐसे ही टांके टूटने लिखे थे, ये तो अब टूट के ही रहेंगे। अरे इंडिया वालों ने तुम्हारे गेंदबाजों को बिल्कुल मंदिर का घंटा बना के रख दिया, कोई आओ वही बजा के जा रहा है। अरे पहले इनके जायसवाल और केएल राहुल ने किया जो किया, अब इनके जड्डू और वो अक्षर पटेल ही काबू नहीं आ रहे। देखा नहीं वो अक्षर पटेल का गुस्सा कैसे, आखिरी ओवर में आके तो बिल्कुल चौके छक्कों की झड़ी लगा दी थी और देखते ही देखते टीम इंडिया 400 के पार पहुंचा दी थी। अरे जड्डू भाई, तुम इन गोरों से कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? करो कुछ तो रहम, फिर भी तुम्हारे मेहमान है। ऊपर से इन बेचारों से पहली पारी में सिर्फ 246 रन ही बने थे, तुमने 421 बना लिए, अभी भी तुम्हारे हाथ में 3 विकेट है। अरे बबूमा भाई, लगता है तुम जड्डू विधायक को अच्छे से जानते नहीं। अरे ये तो फिर भी टेस्ट मैच है, हमने तो आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी के दम पे चेन्नई को चैंपियन बना दिया था। इस पारी में तो भाई मैंने हर हाल में शतक ठोकना है, अभी तो मैं 81 रन पर ही पहुंचा हूँ। कल देखना तुम, मेरा शतक पूरा होते ही मैं और अक्षर पटेल इन गोरों को कैसे बोल के लेते हैं। ऐसी धोबी पछाड़ लगाएंगे, इनको दिन में तारे दिखाएंगे। जो हमारी दूसरे दिन तक 175 रन की बढ़त हुई है, इसको इतनी बड़ी बना देंगे, इन गोरों को बिल्कुल पारी से हरा देंगे। फिर भाई वो आने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच के उसको हर हाल में जीतना है। पिछली बार तो हम चूक गए थे, इसलिए भाई वहां पहुंचने के लिए हमने ऐसे ही एक तरफा मैच जीतने पड़ेंगे। अरे जड्डू भाई क्यों बात को घुमा रहे हो? WTC के फाइनल में तो अभी बहुत समय पड़ा है, लेकिन तुम लोगों ने हमारी ऐसी रेल बना रखी है जैसे पिछली बार का WTC का फाइनल हमने ही तुम्हें हराया हो। भाई तुम्हारे मेहमान हैं, तुम्हारे घर खेलने आए हैं, कुछ तो रहम करो। अरे बबूमा भाई तुम ही बताओ, अगर इनके ये पुछल्ले बल्लेबाज के रूप में आने वाले गेंदबाज ही ऐसी बल्लेबाजी करेंगे तो ये बेचारा बैन स्टोक कैसे बच पाएगा? देखो इनका वो अक्षर पटेल भी हमारे गेंदबाजों को बिल्कुल कच्चा चबाने पर कैसे उतारू हो रखा था। अरे बैन स्टोक भाई देख लिया, इन लोगों ने तो इस खतरों के खिलाड़ी बबूमा की टीम को ही नहीं छोड़ा था, फिर तुम तो किस खेत की मूली हो? अरे तुम लोग जीतने का सपना तो छोड़ ही दो, हम तो कहते हैं अगर तुम एक आध मैच ड्रा करवा लोगे तुम्हारे लिए वही बड़ी बात होगी, क्योंकि भाई हमें तो बिल्कुल पक्का यकीन हो गया ये रोहित शर्मा की पलटन तुम्हें बख्शने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है।